अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है। क्या वर्ल्ड और क्या प्रेस और क्या फ्रीडम, इसका तो मैं अभी पोल खोलूँगा अगले चंद लम्हों में। लेकिन आपको बताऊं कि पैनामा लीक्स में जिन जिन के नाम आए हैं उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। मेरी आज बड़ी कंफर्म ब्रिटेन में और यूरोप में 3 सीनियर बैंकर्स से बात हुई है और उनका ये कहना है कि पैनामा लीक्स में जिस इसका नाम आ गया है वो अब दुनिया में कहीं पे भी बैंकिंग नहीं कर सकता और अगले हफ्ते तक उन तमाम अकाउंट होल्डर्स को उनके मुख्तलिफ बैंकों की जानिब से ख़त लिखे जा रहे हैं कि जनाब आप अपना फौरी तौर पे अकाउंट क्लोज़ करें, विड्रॉ करें। अब ये पैसे आप जुराबों में रखें, आप गुलाफों में रखें, ये हमारे बैंकों में नहीं रहेंगे। और उनके अब कहीं पे भी एज पेप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सनैलिटी दुनिया के किसी मुल्क में वो कारोबार नहीं कर सकेंगे। हाँ, पाकिस्तान में तो सबकी गुंजाइश है। पाकिस्तान में तो जिसका दिल करे वो अपना पैसा ले आए, ये नहीं उससे पूछा जाएगा कहाँ से आया। हम कहेंगे 1% दो और काला धन उसको सफ़ेद करा लो यहाँ पे। लेकिन मीडिया के मतलब बात होती है, मीडिया के बड़े बड़े चैम्पियन हैं इस मुल्क में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन चैम्पियंस में से नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं होता उनमें से तो मैं भी शायद सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए ना बोलता। जितने बड़े बड़े चैम्पियन हैं वो सहाफ़ियों के लिए कोई नहीं बोलते, चाहे वो मालकान हो, चाहे सेठ हो, चाहे वो अखबारों के मालकान हो, टीवी चैनल्स के मालकान हो, जरीदों के मालकान हो, रेडियो चैनल्स के मालकान हो, या तंजीमी ओहदेदारों मुख्तलिफ यानी बड़े बड़े टाइटल्स लेके हों। यहाँ पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कॉल ऑफ फेल का तजाद की छोटी सी एग्जांपल आज के दिन की आपको देता हूँ कि इकरारुल हसन और उनके एक साथी को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों अरेस्ट किया गया ये तो पूरा मुल्क जानता है। आपके वो सिंध असेंबली में एक बंदूक लेके चले गए वहाँ पे और उसके ऊपर उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन सरेआम की टीम मेंबर कामरान जो हैं उनको आज सुबह जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया गया। जी, उनको आज जेल भेज दिया गया और मुझे ये पता चला कि उनके लिए उनके चैनल ने ना को बेल कराने की कोशिश की, ना उनको लड़ने की कोशिश की, ना ये चैनल खबरें दे रहा है। वो खबर ये दे रहा हमने इकरार को निकाल दिया। कामरान किसका बच्चा है और कामरान का ताल्लुक किस पेशे से? क्या वो कोई प्रॉपर्टी डीलर है? उसके लिए क्यों नहीं हो रही? उसके लिए सहाफ़ी क्यों नहीं खड़े हुए? इसलिए कि वो कोई मायानाज एंकर नहीं है, वो कोई कोऑर्डिनेटर है या एसोसिएट है उस टीम का। तो मैं कहता हूं इकरार के ऊपर भी मैं एज मुबशर लुकमान बड़े खुलेआम कह रहा हूं, इकरार भी और ARY भी, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने साथियों के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे। हालांकि आप गलती पे हैं, मैं ये समझता हूं कि सिंध हुकूमत ने सही किया, लेकिन उसके बावजूद जद्दोजहद करना तो आपका फ़र्ज था ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज बड़े दुख के साथ मैं एक अनाउंस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के बहुत मायानाज इंस्टीट्यूट बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में एक बड़ी खौफनाक चीज़ हुई। मैं भी मंजर आम पे लेके आऊँगा क्या हुई। और इस प्रोग्राम में आज हमने BNU के डीन को बड़ी रिक्वेस्ट करवाई कि आप आ जाएं इस प्रोग्राम में, तो उनका नहीं, आई हैव अ डिनर अपॉइंटमेंट एंड आई कैन मिस द डिनर। उनको हमने कहा कि आपके यूनिवर्सिटी के मतलब हम ये कर रहे हैं और इस पर आपका जवाब चाहिए कि ये क्यों हुआ। तो डीन साहब फरमाने लगे, ओह प्लीज़ डोंट स्पॉइल माई डिनर, आई हैव टू बी एट द डिनर, आई कांट इवन टेक योर कॉल एट दैट टाइम, बट आई विल टेल यू व्हाट द डीन इज़ अप टू, और वो किस तरह पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें जो है BNU के कैंपस के ऊपर कर रहे हैं। बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ होते हैं, स्पेशली दिफाई उमूर में ये हमें बहुत गाइड करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहबाज मियाँ, प्रेसिडेंट हैं लाहौर प्रेस क्लब के और बड़े एक हिस्टोरिक इलेक्शन में, मैं कहूँगा बड़े तारीखी इलेक्शन में लाहौर प्रेस क्लब की इनको अल्लाह ताला ने फतह याब किया। और मेरे साथ मौजूद है राना अजीम साहब, सदर हैं PFUJ के, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस फ्रीडम क्या होता है कि मुलाजमों को तनख्वाह टाइम पे मिल जाए, उनको उनके हकूक़ मिले, उनको उनकी यानी मेडिकल मिले, उनको ट्रांसपोर्ट मिले, उनको सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, उनको ग्रेचुटी मिले। मैंने तो यहाँ पे जितने चैनल्स में रहा हूँ, माजरत के साथ, मैं सारे बड़े बड़े किसी छोटे चैनल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं रहा, मुझे तो आज तक ये नहीं पता चलता कि मेरा विद होल्डिंग टैक्स कहाँ गया है। एंड में मुझे खुद टैक्स अपना फाइल करना पड़ रहा होता है, हालांकि अलग कट गया होता है वो तनख्वाहों में। आपके ड्राइवर हो जाएं, आपके DSNG ऑपरेटर हो जाएं, आपके NLE हो जाएं, आपके स्पॉट बॉय हो जाएं, आपके कैमरामैन हो जाएं, आप ये इनमें से कोई बीमार हो जाए उसको नौकरी से निकाल देते हैं, को अपनी तनख्वाह मांगे उसके ऊपर पर्चे तक कट जाते हैं
ये प्रेस फ्रीडम, जो प्रेस का नाम लेने वाले लोग हैं वही तो उसको वायलेट करते हैं। शहबाज साहब। बिल्कुल मुबशर साहब, आपने 100% दुरुस्त कहा। और पाकिस्तान की जहां हम दीगर शोबों की बदहाली का जिक्र करते हैं, ख़ुसूसन सियासतदानों का, तो यही हाल जो है हमारे मीडिया इंडस्ट्री में हुआ है और ये बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान के अंदर जब तक प्रिंट मीडिया था और बड़ी एक लंबी चौड़ी जो जदोजहद थी हमारे सीनियर्स की PFUJ के प्लेटफार्म से जो की गई, और एक बहुत लंबी जो है वो जंग लड़ी गई आज़ादी सहाफ़त के नाम पे, और बड़े खलूस के साथ लड़ी गई। लेकिन जब उसके सम्राट समेटने का वक्त आया तो बदकिस्मती से कि वो सारे सम्राट जो हैं, वो फ़वाइद जो हैं, वो सिर्फ चंद मीडिया हाउसेस के मालिकान के हिस्से में आए और उन्होंने उस आज़ादी सहाफ़त का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया कि आज आम सहाफ़ी जो है, आम मीडिया वर्कर जो है, ना वो माशी तौर पे आज़ाद है, ना वो एडिटोरियल साइड पे आज़ाद है। जिस तरह उसे आपने कहा कि तनख्वाह नहीं मिलती, मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता, इसी तरह वो आज़ाद नहीं है। इसी तरह मुबशर साहब वो आज़ाद नहीं है कि कहीं एक किसी चैनल पे या किसी अखबार में 2 सतरी टिक्कर या खबर छाप सके। उसके तो खुदा न खासा मरने की खबर उसका अदारा नहीं छापता। ऐसी मिसालें हमारे पास लाहौर में बड़े बड़े अखबारात की मौजूद है, जिसने सारी ज़िंदगी उस अखबार में अपना खून दिया 20-25 साल, और वो अचानक हार्ट अटैक से एक बंदा मरता है तो वली बाबर के कातिल पकड़े गए तो उसकी खबर नहीं चलाई अगलों ने। आप क्या बातें कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आज़ादी सहाफ़त का जो सारा जो है कि पाकिस्तान बड़ा फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से बड़ा खुश नसीब मुल्क है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चंद TV एंकर्स, चंद कालम नवीस और चंद मीडिया मालकान के लिए, वर्कर्स के लिए कुछ नहीं है। वर्कर्स के लिए हाँ, 3 मई 2015, एक साल पीछे जाए तो बड़ी होप थी कि पाकिस्तान के 20,000 से 2015 में 28 जर्नलिस्ट शहीद हुए। बिल्कुल, वो दूसरी साइड पे है। मैं उनके माशी हवालों से बात कर रहा हूँ कि एक साल पहले बहुत होप थी पाकिस्तान के 20,000 से ज़ायद मीडिया वर्कर को कि एक ऐसा इदारा आ रहा है जिसमें वो तमाम चीज़ें होंगी जिनका आपने जिक्र किया है। बोल लेकिन खुल के बोल, लेकिन उसको बोलने नहीं दिया गया। चंद मीडिया मालकान के गठजोड़ और हुकूमत के, आज वही हुकूमत उसी तरह फंसी है जिस तरह बोल के शुएब शेख साहब को फंसाने की कोशिश की गई। फंसी शुएब शेख और वकास के ऊपर क्या हुआ, उनके ऊपर आर्टिकल आया तो उनको 3 घंटे के अंदर अरेस्ट कर दिया, उनके दफ्तरों पे कब्जे कर लिए, घरों पे कब्जे कर लिए, इमलाक पे, अकाउंट्स पे लोग गिरफ्तार हो गए। मियां साहब के घर में तो कोई ऐसा नहीं हुआ। और एक साल गुजर गया, उस शख्स की जमानत नहीं होने दी जा रही, जिसका जुर्म जो है अगर खुदा साबित भी होता है तो 6 माह से ज्यादा सजा नहीं है। तीसरे दिन उस जुर्म में बेल हो जाती है। लेकिन आज तक 10 जज तब्दील होते हैं और जो है जमानत नहीं होती, केस प्रोसीड नहीं होता। और दूसरी तरफ जब खुद पनामा लीक्स आती हैं तो यह कहा जाता है कि कमीशन बनेगा, इंक्वायरीज होंगी। आज राना अजीम साहब, मेरी हुकूमत के एक बड़े सीनियर एहलकार से बात हो रही थी, मैं नाम क्या लूँ, सबकी यानी इज्जत है, और उनको मैंने कहा कि मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ कि पैमरा जो है वो करप्ट है। उन्होंने कहा चेयरमैन पैमरा तो बड़े अच्छे आदमी। मैंने कहा कोई अच्छे आदमी नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल गलत फहमी का शिकार ना रहें। और अफसार आलम साहब, मैंने आपका नाम लेके बनफ से नफीस उनको कहा कि मुझे आपकी ज़ात के ऊपर बहुत शकूक है। अगर शकूक ना हो तो इस मुल्क में कोई रेडियो चैनल ही नहीं चल सकता, सारे कॉपीराइट वायलेशन कर रहे हैं। इस मुल्क में कोई टीवी चैनल नहीं चल सकता, जितना आपने फॉरेन कंटेंट, खासतौर इंडिया का कंटेंट आपने खुलेआम चला रहे हैं, जो हर किस्म के कानून की खिलाफ वर्जी है। इस मुल्क में जो फॉरेन डब कंटेंट आप चला रहे हैं वो भी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तो कोई ना कोई तो पर्चियां ले रहा है ना, कोई तो नोट खा रहा है ना, चाहे वो मालकान है, चाहे वो पैमरा है, चाहे मिनिस्ट्री में है कोई लोग। इसका मतलब है करप्ट लोग तो राना अजीम हमारे घर में बैठे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। एक तो बात बड़ी क्लियर, मुबशर साहब करप्ट घर में बैठे हैं, बल्कि हमारे ऊपर बैठे हैं। मुझे आप आए जरा APNS में आ जाएं, CPN में आ जाएं, आप उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बॉडी में आ जाएं। कौन है? एक ही अदारा है जिसके बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। आप मुझे बताएं, लाहौर में वज़ीर आज़म सब आ रहे हैं, गवर्नर हाउस में जाते हैं, किस अदारे के 11 लोग वहाँ मौजूद थे। वो लोग कौन थे? वज़ीर आज़म हाउस के 11 लोग थे। आपको क्या एतराज़ है? नहीं, मुझे इतराज़ है। हाँ, मुझे इसलिए, वो वज़ीर आज़म हाउस के थे। बिल्कुल वज़ीर आज़म हाउस के थे, तो फिर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर रहें। जिस मुल्क के अंदर आपके मीडिया को चलाने के लिए एक वफाकी वज़ीर नहीं, परवेज़ रशीद को हम ऐसे बोलते थे ना, मैं समझे उनका कोई कसूर नहीं है भाई। अब उसके हाथ में भी कुछ नहीं है, एक मोहतरमा बैठ के चलाती हैं सारा कुछ, मीडिया का वो चला रही हैं। इस सारी सिचुएशन में, इस सारी जंग में जो आप और मैं बैठ के बात करते हैं, जो आवाम बात करती है, ये पनामा सब में पता फ़ायदा किसका हुआ है? सिर्फ मीडिया मालकान का।
आपको पता है मीडिया जल साहब, माजरत के साथ आपको मैं एक बात बताऊं, आपको बड़ी हैरानी होगी। आपको फौज से रिटायर हुए कितना अरसा हो गया? मुझे 11 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में स्वाइप बोल के कोई चैनल नहीं था जहां लोगों को खाना मिलता हो। आप फौज चला सकते हैं जहां पे खाना ना दें अपने जवान को? देखिए, सबसे बड़ा असूल जो है वो अपने, जब तक जिन्होंने काम करना है फील्ड में, जिन लोग, जब तक उनको आप लुक आफ्टर नहीं करेंगे, उनकी सिक्योरिटी नहीं होगी, अपनी जॉब की, अपने पेट की सिक्योरिटी नहीं, इसलिए काम करता है तो कैसे काम करेगा ये? देखिए, मीडिया की जो अहमियत है, हम शायद अभी तक उससे वाकिफ़ नहीं हैं, और हम इसलिए समझते नहीं हैं कि मीडिया पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है। हमारे लिए साफ़ी वो है जो फटे हाल में आए, साइकिल पे बैठ के आए और 12 तारीख को हमें कहा मेहरबानी मेरे 200 रुपये दे दे, मैंने माँ के लिए दवाई लेनी है, हमें वो साफ़ी लगता है। अच्छा, देखिए, ये बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि ये बेचारे इतने लोग जो इतनी ट्रेनिंग करके, इतना कुछ करके यहाँ पर आए हैं, और उनको अगर जिस तरह आपने बताया, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि मालिकान कहाँ पे बैठे हुए हैं, मुल्क कहाँ पे जा रहा है, दुनिया कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज से तकरीबन 100-150 साल पहले यहूदियों ने एक काम किया था इसे, कि भी उन्होंने कहा हर साल हम 100 बच्चों को लेंगे, उनको हम सहाफ़त में, मीडिया में और उनको फाइनेंस में ट्रेन करेंगे। अब वो 150 साल गुजरे, कितने बंदे ट्रेन कर ले होंगे उन्होंने। उन लोगों ने, देखिए, मीडिया को कहाँ पे ला के लोगों को, उनको लुक आफ्टर करके अपने व्यू पॉइंट को दुनिया में कहाँ से कहाँ तक लेकर चले गए हैं, और हमने अपने लोगों को बांध के रख दिया क्योंकि तनख्वाह नहीं दे सकते, इसलिए वो बेचारे उसी तरीके से उनकी मालिकान की मर्जी के मुताबिक चलेंगे। ये कैसे हो सकता है कि आप एक आदमी को जंग में भेजते हैं, उसको जंग में जाने के लिए पूरा हथियार नहीं दे सकते आप उसको? शहबाज साहब, मैं एक बात बड़ा खुल के कहता हूँ, लोग मेरी बातें माइंड करते हैं। बात यह है, इस मुल्क में तो हम सही रिपोर्टिंग दे ही नहीं कर ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, करके दिखाएं। शिया सुन्नी फसाद की रिपोर्टिंग करके दिखाएं, अलकायदा के खिलाफ करके दिखाएं, और फिर जब एहसान के फ़ोन आपके घर के बाहर होते हैं तब करके दिखाएं। मुझे ऑब्जेक्टिव होके दिखाएं कि जब आपके नाम फर्जी पर्चों पे आ जाते हैं और आपके ऊपर केसेस होते हैं, मुझे ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करके दिखाएं जब आपको, शहबाज मियाँ को खुद रिज़ाइन करना पड़ जाता है एहतजाजन के वो अपना वहाँ से लोगों को क्यों निकाला गया बैक जुम्बिश कलम और गलत तरीके से निकाला गया और टर्मिनेट किया गया, तो आपने भी रिज़ाइन किया। ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे होता है, व्हाट सिक्योरिटी एंड व्हाट करियर एंड व्हाट आज़ादी, यार ये क्या ड्रामे हैं यहाँ पे? देखें मुबशर साहब, ये 100% एक मुनाफा बख्श कारोबार है जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। अगर 20 साल पीछे तक जाएं तो सिर्फ चंद मीडिया हाउसेस के मालिकान थे, और फिर 2004-05 में जो एक रिपोर्ट शाया होती है तो पता चलता है कि पाकिस्तान 12 रिचेस्ट जो पर्सन है उनमें से जो है 3 जो है मीडिया हाउसेस के मालिकान निकल आते हैं। वो रिपोर्ट सही नहीं होगी, वरना 7 होते हैं। चले, अब वो दोबारा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये पता चलता है कि मीडिया से ज़्यादा करप्ट है कौन, शहबाज मियां मुझे सही बताएं। अच्छा मुबशर साहब, जब आपकी पूरी सोसाइटी करप्ट है और मीडिया के पास एक हथियार है कि वो आपकी करप्शन को छुपा भी सकता है और दिखा भी सकता है, असल काम उसका दिखाना है, लेकिन बदकिस्मती से जब वो छुपाता है तो फिर वो खुद भी अमीर होता है। कभी सोचा क्यों छुपाता है? इसलिए कि जब जादू टोने के महबूब कदमों में ये सारे वो इश्तिहार छाप रहा होता है इतवार के दिन, जिन लोगों की उसे निशानदेही करनी है, बिल्कुल तो क्या करेगा? बिल्कुल आपने जो कहा कि आप ऑब्जेक्टिविटी नहीं ला सकते अपनी रिपोर्टिंग के अंदर, तो किस तरह लाएंगे जब आप जो पानी पी रहे हैं, जिस ब्रांड का पी रहे हैं, उसके खिलाफ आप खबर नहीं चला सकते क्योंकि वो आपकी मार्केटिंग का शोबा आपके दरमियान में हाइल हो जाएगा, चाहे अखबार हो चाहे टीवी चैनल हो। क्या फास्ट फूड के नाम पे इस मुल्क में आपको क्या खिलाया जा रहा है, कोई आपको नहीं बताएगा। पाकिस्तान के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हम खा रहे हैं, क्या क्या हम सह रहे हैं, नहीं हम बताएंगे जरूर। किसको इस बर्गर में ये है, ये नहीं बताएंगे कि ये बर्गर कौन सी जगह का बना हुआ है, तो क्योंकि उसने इश्तिहार देना है हमें। बिल्कुल इश्तिहार देना है, और इसलिए मैंने कहा ये मुनाफा बख्श कारोबार है। और बदकिस्मती के साथ, क्योंकि हम जब, चाहे वो फौजी हुकूमतें रही हों चाहे हमारी जमहूरी हुकूमतें रही हों, उनके अंदर अपनी इतनी खामी कोताहियाँ हैं, अपनी इतनी गलतियाँ हैं, अपने इतने करप्शन के स्कैंडल्स हैं, उनको छुपाने के लिए मीडिया को हर दौर में नवाजते रहे हैं। 90s की दहाई में जब लिफाफा जर्नलिज्म का आगाज़ हुआ तो वो क्रेडिट भी मुस्लिम लीग नून को जाता है। ये लिफाफा जर्नलिज्म जो है लेट 80s में स्टार्ट हुआ, और उस वक्त चंद कॉलम नवीस लेने वालों को नहीं जाता ये क्रेडिट है, यानी अगर लेने वाले जरा बाकिरदार होते तो कैसे दे सकते? देखें मुबशर साहब, बात यह है कि ज़ियाउल हक के दौर में हमने अपने सीनियर से सुना कि वो चंद सहाफ़ी थे जो बिके थे, आज वो बहुत बड़े बड़े नाम है, जमहूरियत के राग अलाप रहे हैं वो सहाफ़ी भी, वो सिर्फ चंद थे। पहले वो ज़िया के भी राग अलापते थे, ज़ियाउल हक के, मैं वही रहा। उसके बाद फिर जब मियां नवाज शरीफ का दौर आता है तो वो उनको तादाद में इजाफा होता है, फिर प्लाटों की सियासत साज शुरू हो जाती है। पूरे 10-15 साल जो है प्लाटों के जरिए नवाजा जाता है। LDA का रिकॉर्ड उठा के देख ले, आपको लाहौर के 10 से 15 सहाफ़ी ऐसे मिलेंगे जो 10 से 15 प्लॉट ले चुके हुए हैं,
ये भी ऐसे और भी कई एक उनमें से हैं जो काफी प्लॉट जुए में हार चुके हैं। बिल्कुल जुए में ठीक है ना जी। बात यह है साहब, पहली बात तो एक में क्लियर करते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया के चंद लोग करप्ट हैं, चंद से हम कह रहे मालकान हो सकते हैं नहीं यार, बड़े बड़े देखिए वर्क असर तो नीचे तक आ रहा है ना। नहीं नहीं सर, किस में ये कैमरामैन जो है, बशीर साहब, ये जो आपका प्रोड्यूसर है, चलो आप अपने से मिसाल से शुरू करें, वो किधर करप्ट है? नहीं करप्ट है। हमारी अक्सरियत जो है आज भी मिन्नत करते हैं बशीर सर साहब, माजर आज के भी साथ एक मिनट मेरी एक बात खाती है। सुने, मेरी एक बात सुने। चलिए ये सिंध असेंबली का वाकया उठा लेते हैं एक मिनट के लिए, एक लम्हे के लिए उठा लेते हैं कि जहाँ इकरार किया। मैं जब नाके पे जाता हूँ ना, बिकॉज मुझे लोग पहचानते हैं, तो पुलिस वाले बेचारे सलाम भी कर देते हैं, कभी कोई शिकायत भी कर देते हैं कि देखो साड़ी ड्यूटी कितनी लंबी है, सानू पानी नहीं मिलता है, नहीं है वो जो भी बेचारे कर सकते हैं। और वो एक ट्रस्ट है जिसमें वो कहते हैं अच्छा जाइए जी, आपकी गाड़ी की तलाशी नहीं लेनी, एक रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है। अब मैं उसको ब्रीच करके असला आगे ले जाऊं और वहां जाके कहूं कि तेरी मैं पेटी उतरवानी क्योंकि ये देखो मैं असला लिया, नहीं, दैट इज नॉट अ सिक्योरिटी ब्रीच, दैट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब वो हो गया, चलो हो गया, आपने साबित करना था, आपने कर दिया, तो जो आपके साथ अंदर है उसका जिक्र नहीं आप कर रहे, मैं कैसे मान लूं कि आप नेक नियत है? बिल्कुल आपकी बात बड़ी बिल्कुल ठीक दुरुस्त बात है। अगर वो उसका जिक्र नहीं कर रहे तो उनसे बड़ा गलत आदमी कोई नहीं है, एक ज़हन में रखिएगा मुबशर साहब। साथी हमारा एक कारकुन, एक आम कारकुन, वो अगर पकड़ा जाता है और पकड़ा भी उसमें जाता है जिसमें आपको इज्जत मिल रही है, जिसपे आपको सर ऑनर मिल रही है, और उसको आप भूल जाते हैं, तो इससे बड़ा ज़ादिये साफत का दुश्मन कोई नहीं। वैसे साफी होता कौन है? मुझे आज राना साहब चले आप ये डिफाइन तो करें ना एक मिनट, क्योंकि बड़े आप लोगों में ना वो सींग भी निकले हुए साफी हैं, ये दिस इज नॉट जर्नलिज्म एंड दिस इज जर्नलिज्म एंड आई वांट दैट एज जर्नलिज्म। व्हाट रबिश। मैं आपको बताता हूं कि जो अपना घर से कागज ना लेके निकले, वो जिस क्लाइंट के पास बैठा होता है उससे पियानो का पेन पकड़ता है, उसी से कागज लेता है, उसी की बताई हुई इबारत लिखता है और आके खबर लगा देता है, वो साफी है। आपको किसने कह दिया वो सहाफ़ी है? हम तो उसको सहाफ़ी मानते नहीं। यही तो बात आज हुई है, यही तो बात तो हम हमेशा कहते हैं कि सहाफ़ी जो है वो कौन है? वो सहाफ़ी नहीं है जो बिकता है, जो बिकता है वो सहाफ़ी नहीं है, जो झुकता है वो सहाफ़ी नहीं है। जो सच लिखता है, सच दिखाता है, उसके लिए उसे भूखा रहना पड़ता है। जो अपने मालिक के आगे खड़ा हो जाता है, जिसको ये परवाह नहीं होती कि मेरा राज़िक मेरा मालिक नहीं, अल्लाह, सब ये परवाह। मैं मसलन सलाउद्दीन साहब को सहाफ़ी मानता हूँ। सलाउद्दीन साहब तकबीर के जो अपना थे और जिससे उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, यस वो सहाफ़ी थे। बशा साहब बिल्कुल वो सहाफ़ी थे। पाकिस्तान में अब भी बेइंतहा ऐसे लोग मौजूद हैं, बेइंतहा मौजूद हैं, जो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक लड़ते लेकिन भी ये हैं। भी तो है ना, मादत के साथ बड़े बड़े नाम है यहाँ पे, चाहे अब मैं क्या कहूँ, अब नाम लूंगा तो आप लोग लेकिन इधर उधर होंगे कि जो नजरिया पाकिस्तान के नाम पे प्लॉट खा गए। वैसे माजरत से मैंने आप ही के प्रोग्राम में किया था और हमने ही केस किए हैं उसमें। हमने ही बताया था कि वो वाहद अदारा है जहां पे 150 रुपया उजरत मिलती थी पर डे। ठीक है, कोई नजरिया पाकिस्तान के नाम पे खा रहे हैं पैसे, कोई नजरिया पाकिस्तान के नाम पे खा रहा है, किसी ने मीडिया हाउस बनाया हुआ कोई उसके नाम पे खा रहा है, कोई एपीएनएस के नाम पे खा रहा है, कोई सीपीएनएस के नाम पे खा रहा है, और कोई हम जिन्स परस्तों की अपना जो है ना एनजीओ बना के उस पे खा रहा है। अफसार आलम खा रहा है, कौन कहता नहीं खा रहा? मैं अफसार आलम साहब देखे ना, ऐसे ना किया करें जी, अच्छी बातें नहीं है। अफसार आलम खा रहा है, कौन नहीं खा रहा? मुझे बताए ना, मुझे उस एंकर का नाम बता दें। आप कह रहे हैं ना, आपको पता, मुझे पता है कितने एंकर्स मौजूद हैं जिनके पास आज भी कितनी गिफ्ट में मिली हुई गाड़ियां मौजूद हैं, जिनके पास आज भी क्या क्या नहीं है, जिनके पाकिस्तान से बाहर। मैं कहता हूं इस मुल्क में सबसे पहले एहतसाब जो है ना उसका होना चाहिए, जो एहतसाब का नारा लगाता है सहाफी ने सबसे पहले ना, जर्नलिस्ट ने, इनका एहतसाब करे। क्यों पहले तो जिसके अकाउंट बाहर हैं और वो अकाउंट अनडिक्लेयर्ड है, उनका हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और वहां पे जो ट्रेल ऑफ मनी है उसका हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं जानता हूं लाहौर प्रेस क्लब के जुम्मेदारान को, साबिक जुम्मेदारान को, मियां साहब, मुझे किसी ने वो जिम्मेदार नहीं है साबिक जो है मादत के साथ। सर मैं उससे, मुझे एक बंदे ने कहा, उसने कहा यार एक आपका बड़ा सहाफ़ी है, उसकी कितनी सैलरी हो सकती है? मैं कहा यार 25-50 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इससे ज़्यादा रिपोर्टर की नहीं हो सकती। उसने कहा यार उसके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं। उसने कहा एक और उसके तो स्पेन में है, एक हो रहा है जो उसके तो हॉलैंड में है, किसी के जर्मनी में है। मैं कहा यार बात चलो सहाफ़ी को ट्यूशन लेनी है। राना अज़ीम साहब हमारे साथ हैं और शहबाज मियाँ साहब भी हैं, जनरल मुस्तफ़ा भी हैं। वी कम बैक टू देम आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। परवेज़ रशीद साहब और तमाम जो अरबाब इख्तियार में लोग हैं, आपको मैं बताऊं कि बोल जंजीरों में, बोल आज भी जंजीरों में है। महज एक झूठी खबर, गैर मुल्की खबर की बुनियाद पर बोल जो है उसकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। क्या ये
आज़ादी सहाफ़त है। बोल जंजीरों में है। बोल और एग्जैक के मुलाजमीन को पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मीडिया ट्रायल उसका सामना करना पड़ा। क्या ये आज़ादी सहाफ़त है? बोल जंजीरों में, बोल और एग्जैक के मुलाजमीन को मैंने आपको बताया बदतरीन, यानी उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद के रोज़गार को महरूमियों और नाउमीदियों की तारीकियों में धकेल दिया गया। क्या ये आज़ादी सहाफ़त है? बोल से मुंसलिक 2200 अफराद को जो है, सहाफ़ियों को और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान को, उनको उनका मुआशी कत्ल कर दिया गया। क्या ये आज़ादी सहाफ़त है? हुकूमत ने आज़ादी सहाफ़त के ऊपर शब खून मारा और गैर कानूनी तौर पर बोल का और उससे मुंसलिक हर सहाफ़ी का और हुनरमंद का गला घूंट दिया। क्या ये आज़ादी सहाफ़त है? बोल पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में इनकलाब लाने के मंसूबे पर मफाद परस्त सियासतदानों की भेंट चढ़ गया। क्या ये आज़ादी सहाफ़त है मियाँ शहबाज? बिल्कुल मुबशर साहब, अगर ये आज़ादियत है तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है कि एक ऐसी ख़बर और एक ऐसे अखबार में, अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम, जो चंद माह बाद पाकिस्तान के जो रियासती अदारे हैं, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के अदारे हैं, उनके हवाले से कोई ना कोई ख़बर देता रहता है और गलत देता रहता है। इस वजह से बिल्कुल, और जो डेक्लन वॉच थे उनको पाकिस्तान से भी इसीलिए निकाला गया कि ये हमारे जो है कौमी मुफादात के ख़िलाफ़ ख़बरें देते हैं इनकी और बेसलेस होती हैं। मगर जब ये एग्जैक्ट के हवाले से उनकी ख़बर आती है तो फिर हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं चौधरी नसार, वो ऐसे एक्शन में आते हैं जैसे खुदा न खासा पाकिस्तान पे किसी जो है गैर जो दुश्मन मुल्क है उसने हमला कर दिया है। तो इसके पीछे क्या था? इसके पीछे लेकिन चौधरी निसार ने खुद कहा था कि मैंने किसके कहने पे ये किया। मैं आपको बता देता हूँ भाई, वही चौधरी निसार की जुबानी। दिखाएं जी चौधरी साहब ने क्या कहा था। ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक खबर पे मैंने कहा, ठीक है उस खबर की अहमियत थी कि पाकिस्तान बदनाम हुआ था न्यूयॉर्क टाइम्स की, मगर मुझे मीडिया की अहम तरीन, मतलब आपकी जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, उनकी तरफ से रिटन कंप्लेंट आई और उस पर मामला आगे चला। यकीनन मैंने नोटिस लिया था उसका और मैंने इब्तदाई वो जो इनका जो एक्चुअल रजिस्टर होती है केस, देखें इंक्वायरी पहले होती है फिर एफआईए का जरा मुख्तलिफ है। उसकी इंक्वायरी पहले होती है, एफआईआर बाद में दर्ज होती है। पुलिस की एफआईआर पहले दर्ज होती है, इंक्वायरी बाद में होती है। सो इंक्वायरी की हद तक तो मैंने किया, मगर 1 के 2 दिन के अंदर मुझे बाकायदा एप्लीकेशन आई पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। आपका एक वक्त मुझे आके मिला सीनियर तरीन लोगों का, तो मैंने की। मीडिया से मैं बिल्कुल बहुत सी रहनुमाई लेता हूं और आज तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। चौधरी साहब, माजरत के साथ मैं एक आपको अर्ज करता हूं कि मैं आज एक एप्लीकेशन दे रहा हूं, ऑन एयर दे रहा हूं आपको, और मैं तहरीरी तौर पे भी दे सकता हूं और सबूतों के साथ दे सकता हूं। पाकिस्तान के मीडिया के बहुत बड़े बड़े टैक्स चोर आपको मैं सामने बेनकाब कर सकता हूं। बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग जिनका नाम पैनामा लीक्स में भी आ गया, वो मजीद बेनकाब कर सकता हूं। ऐसे लोग जिन्होंने लोन्स राइट ऑफ कराए, वो बेनकाब कर सकता हूं। ऐसे लोग जो नैब ज़दा हैं और आपके मीडिया के मालकान हैं, वो आपको मैं दे सकता हूं। क्या यही एक्शन आप करेंगे? ये सवाल का जवाब तो आप ही मुझे दे सकते हैं। जी देखिए, मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक भी, साल एक हो गया है कि जो केसेस थे वो किस पे थे, एग्जैक्ट पे थे या बोल पे थे? मुझे नहीं तक एग्जैक्ट। अच्छा, किसी एग्जैक्ट पे भी नहीं थे। वो एक शख्स था, उसका मालिक, उसका कसूर था या नहीं था, वो तो अभी तक फैसला ही नहीं हो सका। चार्जशीट आएगी तो फैसला होगा ना, केस आगे चलेगा तो फैसला होगा। केसेस जो मुझे पता चला है वो 420, 421, जिसकी जमानत एक थानेदार भी ले सकता है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या हमने एक कंपनी को, एक चैनल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया कि उसके मालिक किसी एक आदमी गलती पे हमने इतने सारे लोगों को सब, और कौन सी गलती? पहले गलती तो साबित कर लें। ये मैं जब उस तरफ आते हैं तो गलती को है कोई नहीं है। क्या उसकी गलती यही थी कि $350 मिलियन वो एक साल में लेके आ गया? मेरा ख्याल है वो शायद वाइज शख्स था जितने इतनी सारी इनकम लेके आई, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए थी। हाँ, यहाँ से तो लोग पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। हाँ, उसको इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। बहुत गलत किया शुएब शेख ने। शुएब शेख इस मुल्क के लोगों के यानी ख्वाब दे रहा था, उनको ख्वाब देखना सिखा रहा था, तकदीरें बदल रहा था, पाकिस्तान के अंदर पैसा लेके आ रहा था और पाकिस्तान का नैरेटिव बाहर की दुनिया को दे रहा था। शुएब शेख को अपना पाबंद सलासल ही होना चाहिए था। सही मिली है ना? सही मिली सजा उसको मिली। क्यों राना साहब?
बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें जहाँ चौधरी निसार का या दूसरे मीडिया मालकान का हम जिक्र कर रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल रहे बॉल इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उसी बॉल में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो किसी और के एजेंडे पे थे, जो आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर था बनने तो भाई था तो साफी ना, था वो साफ़ी ना। मुझे बताया ना, आज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए वो नवाज शरीफ से मिल सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, 24 घंटे परवेज़ रशीद से मिल सकते हैं। तो उस वक्त जब बॉल की तहरीक के लोग लाहौर से इस्लामाबाद गए थे और वहाँ पे बैठे रहे थे, तो वो साहब बहादुर एक सेक्ट इन्फॉर्मेशन को 6.5 घंटे बाद लेके आए थे। क्यों? कि उस वक्त तो किसी और के पेरोल पे थे। हमें देखना चाहिए कि मालकान हुकूमत के साथ साथ हमारे अंदर जो काली बेरें थी, उनकी वजह से शुएब शेख को ये सज़ा मिली है। शुएब शेख साहब अगर खामोशी से आते हैं मुबशर साहब माजरत से, वो भी उन लोगों को रखते अपने साथ जिनका उन्हें पता होता कि ये वाकई सहाफ़ी है, ये सच के लिए मुझे छोड़ेगा नहीं, तो शायद आज सूरत हाल बहुत तब्दील हो। बीकन हाउस का शुमार पाकिस्तान के अव्वल की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होता है। बीकन हाउस BNU जो है नेशनल यूनिवर्सिटी, और लम्स के बाद ये यूनिवर्सिटी लाहौर और पंजाब भर में अशराफिया के बच्चों का इंतखाब है। इसमें कोई शक नहीं कि BNU में बग़ैर तासुब बच्चों को लिबरल माहौल में तालीम दी जाती है, लेकिन कई बारी ये जो है पाकिस्तान की रवायात और उनकी मुताबिकत से यानी छोड़ देता है। ये अंधी तकलीद करने वाले लोग जो है लिबर्टी की और लिबरलिज्म की भूल जाते हैं। आज प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से BNU राइवेंट कैंपस के ऊपर एक एक्टिविटी का इनकाद हुआ, जिसे पोस्टर्स और बैनर्स के ज़रिए मीडिया की अहमियत, ताकत और मसाइल उजागर किए गए। आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ कि हर डिपार्टमेंट की सोसाइटीज़ होती हैं जिसका इंतज़ाम इसके डिपार्टमेंट के मेम्बरान चलाते हैं, और इन मेंबर्स पर असातिज़ा में से कोई प्रोफेसर या उस्ताद पेट्रन इन चीफ होता है। ये पेट्रन इन चीफ ही एक्टिविटीज़ को गाइड करता है। और आज प्रेस फ्रीडम डे के नाम पर मुनक्किद एक्टिविटी में अफवाज पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान पर दिल खोल कर तनकीद की गई। ऐसा तासुर उभर कर सामने आया, ये जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, कि इस एक्टिविटी में पेट्रन की इजाज़त के बाद जो कि हुआ, एक पोस्टर में कहा गया कि पाकिस्तान की तमाम जमातों का मुत्तफ़िका आइन बज़ाते खुद फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को डिस्करेज करता है। पोस्टर अल्फाज के मुताबिक आर्टिकल 19 की इजहार की आज़ादी पर कदगन है और इस आज़ादी को रोकता है। इस पोस्टर के आइन के तकद्दुस और हुर्मत पर सवाल उठाए गए, जो यकीनन आइन पाकिस्तान के मुखालफिन को मौका दे सकते हैं कि वो अपने अमल की दलील के तौर पर इसे पेश करें। इसी आर्टिकल में लेकिन आज इस एक्टिविटी में फ़ौज पर खुलकर तनकीद की गई। यकीनन फ़ौज हमारा कौमी इदारा है और हमें देख के तनकीद करनी है, हम तनकीद क्या कर रहे हैं। लेकिन इस पोस्टर को देखें महसूस होगा यह पोस्टर किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि भारतीय यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, और जिसका मकसद दिमागों में नफरत भरना है। पोस्टर के अल्फाज के मुताबिक, क्या आप जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तानी फ़ौज ने बंगाली औरतों की इस्मत दरी की, और जब इस इल्ज़ाम का माखज़ सिर्फ हसीना वाजिद की हुकूमत और भारतीय सरकार रह गई, और ख़ुद सुभाष चंद्र बोस की पोती शर्मिला बोस अपनी रिसर्च में मबनी किताब डेड रेकनिंग द मेमोरीज ऑफ 1971 बांग्लादेश में साबित कर चुकी कि इल्ज़ामात झूठे हैं, मगर फिर भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा अकल से बाहर है। इसी तरह पोस्टर्स में फ़ौज को ही बदनाम करने की कोशिश की गई। करा सच की टीम ने स्कूल ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के डीन प्रोफेसर तैमूरुल हसन को इस बात पे इनवाइट किया, तो उन्होंने बहाना कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे घर में आज बड़ा अहम खाना है और मैं बिल्कुल इस पे नहीं आ सकता। जब उनको दरख्वास्त की गई कि किसी स्पोक्स पर्सन को ही भेज दें, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई फालतू के लोग नहीं हैं जो इन बातों का जाके जवाब दें। और इसके ऊपर फिर हमने एक दो और सीनियर एहलकारों से रब्ता किया BNU के, और उन्होंने कहा कि जी आप इस बात का बतंगड़ बना रहे हैं स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी। अगर वो फ़ौज को तनकीद कर रहे हैं या अगर वो कह रहे हैं वहाँ पे लड़कियाँ रेप हो गई, तो ये कोई मसले की बात नहीं है, आप इसको प्लीज़ इसका हदफ ना बनाएं। जनरल मुस्तफ़ा, इंतहाई अफसोस का मुकाम है। दो पहलू हैं इसके। एक तो ये कि फ़ौज पाकिस्तान ना उनकी है ना मेरी है, ये पाकिस्तान की अफवाज हैं और ये पाकिस्तान के लिए काम करती हैं। अच्छा करती हैं, बुरा करती, तकनीन की हो सकती है। लेकिन जब आप अफवाज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाकर अपनी कौम की नज़रों में जलील करना चाहेंगे, उसके बाद फिर पाकिस्तान का वजूद ख़तरे में पड़ सकता है। ये बड़े हमें क्लियर होना चाहिए। और जब भी दुश्मन तबाह करने की कोशिश करता है, सबसे पहले आपकी अफवाज को निशाना बनाता है उसके ऊपर। दूसरा जो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक पहलू है वो ये है, एक यूनिवर्सिटी जिसका इतना बड़ा नाम है, वहाँ पर तारीख़ को इस कदर मसख करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है,
सही कॉन्टेक्स्ट बच्चों को नहीं बताया जा रहा, सही उनका जो बैकग्राउंड जो उनको समझ होनी चाहिए वो उनको नहीं बताया जा रहा है। इसमें मेरे जनरल ज़ियाउल हक के बारे में एक बात लिखी गई थी, ठीक है, जो भी आप हो सकता है, लेकिन क्या जनरल ज़ियाउल हक वाहिद वो आदमी थे जिन्होंने वो काम किया? उससे पहले लोगों ने काम नहीं किया इससे? क्या जो इस पाकिस्तान के बारे में जो लिखा गया, हमारे बच्चों को बताना नहीं चाहिए क्या हालात थे उसके? फौज पे इल्ज़ाम तो लगाना था, लगा दिया ना। इल्ज़ाम तो झूठा है ना, उसका कोई हालात मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये क्या हो रहा है आपके मुल्क में, लाहौर शहर के अंदर? ये एक वो साजिश है जिसे पहले चंद लोगों के सिर्फ लाया जा रहा था, अब हमारे एजुकेशन सेंटर्स जो हैं उसके अंदर इस चीज़ को लाया जा रहा है। ये पोस्टर जो है, ये इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं है। जब आप अपने मुल्क की फ़ौज पर वो इल्ज़ाम लगाएंगे जो इंडियन तलबा को जिसकी तालीम दी जाती है, जहाँ पर इंडिया के अंदर जो कहा जाता है, उस झूठ को अपने मुल्क के अंदर आप सच साबित करना चाहते हैं, तो किसके लिए काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इस पर अदलिया को भी सो मोटो लेना चाहिए और इस पर अफवाज पाकिस्तान को फौरी एक्शन लेना चाहिए। मैं आता हूँ एक ब्रेक के बाद। पहले आपको ये बता दूँ कि हमने पूरा रब्ता किया उनसे, उनके डीन से, जिनका आज बड़ा अहम डिनर था और वो अपना पेपर स्टेक नहीं मिस कर सकते थे, इसलिए वो ना उन्होंने कोई स्पोक्स पर्सन भेजना था। और उसके बाद आपको बताऊं कि मेरे पास स्नैपशॉट्स हैं, यही उन्होंने अपने फेसबुक पे भी लगाई हुई हैं, ट्विटर पे भी लगाई हुई हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, और ये उन्होंने पब्लिसाइज भी किया हुआ है इसको टोटल। तो ये ना मुझे कहिएगा कि कोई गलत तस्वीर दिखाई। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और लोग कहते हैं कि प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं, प्लीज़ हमें क्लीन टॉयलेट ही दे दो। मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत से चैनल्स और अखबारात ऐसे हैं जहाँ 2-2 हज़ार सहाफ़ियों के लिए सिर्फ 2 या 3 टॉयलेट ही होते हैं, और वो जिस हाल में होते हैं, आप जैसा कोई शरीफ आदमी उसमें चला जाए तो अंदर कोमा में चला जाएगा। साथ ही पीने का पानी अगर ठंडा मिल जाए तो आप बहुत खुश नसीब इंसान हैं। अगर आपको साफ़ पानी मिल जाए या आपको मियारी खाना अगर आपको मिल जाए अपने दफ्तर में, तो आप फिर या तो बहुत बड़े एंकर हैं, या आप बहुत बड़े एडिटर हैं, या आप कॉलमिस्ट हैं। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, मुझे उससे गरज नहीं है। PFUJ जो मर्ज़ी हो, असली हो, फ़र्ज़ी हो, जो मर्ज़ी हो, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने सहाफ़ियों को बेसिक यानी ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं दिलवा सकते? वो सहाफ़ी के राइट्स तो दूर की बात है, या तो इंसानों के राइट्स नहीं है सहाफ़ियों को। मुबशर साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने स्टार्ट में बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी एक तवील जो आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ी गई, और जो हमें लेट 80s में उसके सम्राट आना शुरू हुए जब मुल्क के अंदर जमहूरियत बहाल हुई। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो जो तहरीक थी वो वहीं पे ख़त्म हो गई, और उसके बाद फिर जो हुकूमतें आईं उन्होंने ये कोशिश की कि किस तरह हमारी जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पहले तो ज़ियाउल हक के दौर में उसके एक ग्रुप को अलग किया गया, एक ख़ास सोच रखने वाले अफराद को अपने साथ मिलाया। उसके बाद फिर जो भी जमहूरी हुकूमतें भी आईं, उन्होंने भी इन तंजीमों को कमज़ोर करने की कोशिश की, और मीडिया मालकान ने भी यही काम किया। तो अपने बंदे डाल दिए ना बीच में, धड़े बना दिए उन्होंने। बिल्कुल, ये धड़ेबंदी कराई जी। बिल्कुल। आप कहते हैं जमहूरी हुकूमतें, मुझे बड़ा एतराज़ है इसमें। सही कह रहे हैं। अगर जमहूरियत होती तो शायद ये मसाइल हमारे ना होते। बहरहाल जैसी भी जमहूरियत थी, जैसी भी बहरहाल वो बहुत ज़ियाउल हक के दौर से बेहतर जमहूरियत थी। ये हमें इसमें कोई शुबा नहीं होना ये अलग बात है कि ज़ियाउल हक पार्ट 2 है, ये जो भी कहें, ये अलग बात जो है भी ना, कहें, मेरा मतलब है। जी बिल्कुल, वो एक तसलसल हो सकता है, लेकिन अगर ये ग्रेजुएशन है ज़ियाउल हक की, वो इतनी देर नहीं मुबशर रह साहब सका। ये प्रोसेस चलने दें ईमानदारी के साथ, तो ये ज़ियाउल हकियां हैं, ये भी इस मुल्क में ख़त्म हो सकती ठीक है। हाँ जी, बात यह है कि मुबशर साहब, आपने कहा कि उन्होंने हकूक जो है इनके हक हासिल नहीं करके दिए। बात यह क्या करें, एक वेज वार्ड का केस था, 11 साल हम सिर्फ स्टे हमारे आपके खिलाफ। सामने एक आदमी है, इसने एहतजाजन नौकरी से इस्तीफा दे दिया, क्या हम सारे नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन माजरत से मैं उस पर एक बात करूं, अगर आप इजाज़त दें तो हमें हकाइक पे भी जाना चाहिए। अगर मैं बोल के लिए ये शहबाज मियाँ साहब बैठे हैं और आप भी गवाह हैं, बल्कि आपने तो हमें चार्ज किया था बड़ा, हम निकल सकते हैं, तो मैं एक कारकुन के निकलने पे भी निकल सकता हूँ। बात है कि असल हकाइक नहीं आती, मैं उसके निकलने पे क्यों निकलूँ जो 16 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है और ख़ुद वहाँ पे बंदे को निकाल रहा है? मैं उसके निकलने पे क्यों निकलूँ जिसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया? मैं उसके निकलने पे क्यों निकलूँ जिस शख्स ने वहाँ पे आना नहीं? हाँ, जो साथी अगर जिसके साथ ज्यादती होती है, हम आज भी कहते हैं हमारी बदकिस्मती यार अपना राना जी, मुझे एक बात बताइए, जुल्म तो ये है कि DSNG ऑपरेटर को साफ़ी नहीं मानते आप लोग,
आप कैमरामैन को नहीं मानते, एनएलई को नहीं मानते, यार ये आप इनके बगैर आपकी सहाफत हो सकती है? वैसे साहब आपको शायद मैं वही कह रहा हूँ कि क्लियर नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूं, आज तक जो हमें वेज वार्ड नहीं ना मिला, उसकी लड़ाई क्या है? हमें वेज वार्ड देने के लिए तैयार है, आपको मुझे, जिसे आप एडिटोरियल सेक्शन कहते हैं, हमने आज तक नहीं लिया। जो लड़ाई ला रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो एनएलई है, ये जो इवन बाइट बैठा एक हेल्पर है, गेट पे खड़ा चौकीदार है, जब तक आप इनको नहीं देंगे उस वक्त तक हम नहीं लेंगे। यही तो एक लड़ाई है। और बदकिस्मती यह है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर मालकान स्टे पे हैं। हम बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं, वकला को पैसे देते हैं, हम जब तारीख पे जाते हैं ये हमसे पूछें। बल्कि आपने तो पिछले साल एक प्रोग्राम किया था, आप ना होते उस वक्त भी, आपको पता ना किन हालात में हमने जो बाइट से लोगों की इज्जत दे के बुलाया था, किसने बुलाया था? आप तो उसमें करता धरता थे सारे हमारे साथ। तो भाईजान ये लड़ाई जंग लड़ रहे हैं हम, इस जंग को हमने आज से शुरू नहीं किया हुआ। आप अगर 2 एंकर्स और बैठ के आपकी तरह प्रोग्राम करना शुरू कर दें तो मैं आपको लिख के देता हूँ, हमें इंसाफ मिल जाए। आप शुक्र नहीं करते कि आपने 40 फौज में गुजार लिए, आपको पेंशन वेंशन मिल गई? आप साफ़ी होते ना तो आपको ग्रेचुटी नहीं थी मिलनी। मैं बड़ा हैरान हूँ ये सब कुछ सुन के, और मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है माशरे के ऊपर, एक जिसको हम अपनी रियासत का चौथा सतून मानने को तैयार हैं, लेकिन उस सतून को हम ताकत नहीं दे रहे जिससे पाकिस्तान को मजबूत कर सकें। क्योंकि साफ़ी हमारे कमज़ोर होंगे, साफत कमज़ोर होगी, तो फिर जो हम बात कर रहे हैं, लोग पैसे भी लेंगे, अपने ईमान भी बेचेंगे। क्यों ना लें? मैं ही कह रहा हूँ घर नहीं चलाना अपना, उन्होंने कैसी इनप्रैक्टिकल सी बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जब तक उनको मजबूत नहीं करेंगे तो फिर आपका एक सतून कमज़ोर रह जाएगा, तो इमारत नहीं खड़ी रह जाएगी। इसी तरीके से पहले हम बात कर रहे थे, आप अपने जो सिक्योरिटी इदारे उनको आप टारगेट बनाना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर, तो कैसे रह सकते हैं? आज जब ये मैं बारूद लेके जा रहा हूँ, जब मुझे पता चला तो मैंने चंद दोस्तों से, बल्कि काफ़ी सारे दोस्तों से बात की, यार इस किस्म की चीज़ हुई है तो अपने बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, के बारे में। अब यकीन करेंगे मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि हर एक का ये शोर था हर एक को कि ये हुकूमत खुद करवा रही है। ये हुकूमत पे लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है। हुकूमत का मुझे पता नहीं, लेकिन कल बिफोर क्लोजिंग लाहौर प्रेस क्लब एक बड़ी महफिल का एहतमाम कर रहा है, हमें बताएंगे क्या है? बिल्कुल मुबशर साहब, लाहौर प्रेस क्लब में कल 4 बजे जो है दस्तखती मुहिम स्टार्ट हो रही है बोल वर्कर्स के साथ इजहार यकजहती के लिए, और उसमें हमने लाहौर भर के तमाम सहाफ़ियों को, मीडिया वर्कर्स को दावत दी है कि वो आएँ। जो 1 साल में गलतियाँ कोताहियाँ हुई, हम अपने अपने इदारों में खामोश बैठे रहे और आज सज़ा भुगत रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हमारी जो मालिकान है या मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी आंखें माथे पर रख ली हैं जब से बोल का मामला ठप हुआ है। तो इसलिए एक मरतबा फिर निकलें और बोल तहरीक में जान डालें और अपने राइट्स के लिए बाहर आएँ। जब तक आप खुद से अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं आएंगे तो फिर आपको कोई हथेली में रख के कुछ नहीं देगा। आपने बात की कि आप बेसिक राइट्स नहीं दिला सकते, तो कैसे मिलेंगे जब तक लाहौर के अंदर जो न्यूज़ रूमों में बैठे हुए हैं, अखबारात में, टीवी चैनल्स के लोग, वो बोल की तहरीक का हिस्सा जब नहीं बनेंगे तो उनके मालिकान फिर उनके साथ जो मर्जी सलूक करें, मैं और राना अजीम कुछ नहीं कर सकते, जितने मर्जी हम मुजाहरे करें। जनाब गुलाम मुस्तफा मियाँ साहब आपका, राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। चलते चलते आपको मैं एक बात बताऊँ कि मेरे हाथ में ये चाय है, इसमें चाय है, इसमें पानी था, शायद कुछ फिजी ड्रिंक अगर होता। जब तक मैं इस चाय के मुतल्लिक आपको ये नहीं बता सकता कि ये मुज़रे सेहत है और क्यों मुज़रे सेहत है और लोगों को क्या बेचा जा रहा है, या मैं मुख्तलिफ अज्जा के मुतल्लिक जो खाने पीने की अशिया हैं जो हम खा रहे हैं, जिनमें मैं समझता हूँ कि जहर मिला हुआ है, उनके मुतल्लिक नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट उनसे वाबस्ता हैं। चाहे रंग गोरा करने की क्रीमें हों, कि एथिकली गलत है, वो मॉरली गलत है और ह्यूमनली वो गलत और घटिया बात है, लेकिन मैं उसके मुतल्लिक कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमें इश्तिहार देने वाले हैं और हमारे इदारों ने उसी से चलना है, हमारी तनख्वाहें उसी से आनी है। तब तक प्रेस किसी किस्म की आज़ादी नहीं हासिल कर सकता। अल्लाह हाफ़िज़।